हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 की पोयम द रोड नॉट टेकन, जिसे लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। चलिए हम पहले ग्रॉसरी को देख लेते हैं। डाइवर्स्ड इसका मतलब है सेपरेटेड एंड टूक अ डिफरेंट डायरेक्शन। अंडर ग्रोथ जिसका मतलब है डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड बुशेस। वांटेड वियर जिसका मतलब है हैड नॉट बीन यूज्ड। हैंस इसका मतलब है हियर इन द फ्यूचर। चलिए पोयम को पढ़ते हैं। Two roads diverged in a yellow wood, and sorry, I could not travel both. And be one traveller, long I stood, and looked down on as far as I could, to where it bent in the undergrowth. तो राइटर कहते हैं कि मैं एक जंगल से गुजर रहा था जिसके पत्ते येलो वुड मतलब पीले पीले पत्ते थे, मतलब ऑटम का सीजन था, पत्ते पक चुके थे। ऐसे में एक जंगल से गुजर रहा था। मैंने देखा कि दो रास्ते हैं मेरे सामने, और दुख की बात यह है कि मैं दोनों रास्ते पे एक साथ नहीं चल सकता, मुझे किसी एक रास्ते को ही चुनना पड़ेगा। इसलिए मैं लंबी देर तक वहाँ खड़ा रहा और देखता रहा, जितना दूर कि मैं देख सकता था। देख रहा था कि ये जंगल कहाँ पे मुड़ती है, और मैं सोच रहा था। Then took the other, just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear. Through as for that the passing there had warned them really about the same. फिर फर्दर राइटर कहते हैं उसके बाद मैंने दूसरे रास्ते को चुना। मुझे लगा ये ज़्यादा फेयर होगा, ज़्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि ये जो रास्ता है ये थोड़ा ग्रासी है, इसमें अभी भी हरे हरे घास है। इसका मतलब ये है कि इस रास्ते को कम लोगों ने चुना है, यहाँ पे कम लोग गए हैं, तो हो सकता है यही रास्ता मेरे लिए ज़्यादा सही हो। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day. Yet, knowing how well leads on to way, I doubt if I should ever come back. फिर राइटर कहते हैं कि इस रास्ते पे कम लोगों के कदम पड़े हैं, तो वो जो घास है वो बिल्कुल भी वो ख़राब नहीं हुए हैं, हरे हरे हैं, वो ब्लैक नहीं हुए हैं। तो मैं इसी रास्ते को चुनता हूँ। वो जो दूसरा रास्ता है फिर किसी दिन उस पर चल लूँगा। शायद ऐसा हो भी नहीं सकता, मैं थोड़ा डाउट भी कर रहा हूँ, क्योंकि एक बार मैं जिस रास्ते को चुन लिया शायद वो रास्ता मुझे बहुत आगे ले जाएगा, मैं दोबारा लौट के यहाँ नहीं आऊँगा। I shall be telling this with a sigh. Somewhere, ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that had made all the difference. जब बहुत सालों बाद मैं इस रास्ते पे होके गुजर जाऊंगा और मैं अपनी किसी मंजिल तक पहुंच जाऊंगा, बहुत सालों बाद मैं बैठ के ये सोचूंगा कि मैं जब गुजर रहा था रास्ते से, मुझे दो रास्ते मिले थे, मैंने इस रास्ते को चुना था, और आज मैं जो हूँ सिर्फ इसीलिए हूँ कि उस समय मैंने सही डिसीजन लिया था। तो इसी तरह से राइटर यह कहना चाहते हैं कि ज़िंदगी में हमेशा हमारे सामने चॉइसेस आते हैं, हमें चुनना पड़ता है किसी एक को। तो इसीलिए बेहतर होगा कि हम सोच समझ के उस रास्ते को चुने जो कि हमें फ्यूचर में एक अच्छी जगह पे ले जाए, ताकि हम जब पीछे मुड़ के देखें तो हमें रिग्रेट ना हो, हमें खुशी हो कि उस समय हमने सही रास्ते को चुना था। इसी के साथ ये पोयम ख़त्म हो जाती है। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय एवरीवन।